नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक वकील साहब हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट के एक वकील साहब हैं आशुतोष दुबे। आशुतोष दुबे के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बहुत ही अभद्र बातें की गई हैं जो कहा ही नहीं जा सकता। गाली तो छोड़िए, इतना गलत शब्द बोला गया है कि जितने लोग सुनेंगे उनको शर्म आएगा, इतना गुस्सा आएगा। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक पद पर आप काम कर रहे हैं। आप तो खुद एक वकील हो और वकील होने के बाद आप ऐसा बात बोलेंगे, लोगों को उम्मीद नहीं थी। इतना गंदा गाली दिया गया है, मतलब अभद्र तरीके से गाली दिया गया है कि यहाँ पे नाम वो गाली लेना सही नहीं है। और उसके ऊपर लेकिन इसमें सराहनीय काम किया गया वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर। प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, पुलिस के द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है और तुरंत कुछ देर के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाता है। फिर आशुतोष दुबे आते हैं, कहते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा बोलने का, और पुलिस के द्वारा नोटिस देने के बाद तुरंत FIR कर दिया गया। उनको शर्म नहीं आ रहा कि ऐसा बात तुम बोल क्यों रहे हो। सोचने वाली बात है। ये व्यक्ति एक वकील है, उसी डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ाया हुआ CRPC IPC पढ़ाते होंगे, RBI। जिस अंबेडकर का इतना बड़ा योगदान है, कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जाति के नेता थे, सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए ये किए थे, बड़े लोगों के लिए नहीं किए थे। लेकिन ये गलत बात है। डॉक्टर अंबेडकर ना केवल अनुसूचित, ये सभी वर्गों के नेता हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का ना केवल संविधान में, समाज में, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में, हर चीज़ में योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर पहली PhD जब पास किए थे तो RBI बैंक की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। सारा विवाद का कारण हम लोग जानेंगे क्या है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगानी थी। वहाँ के जो ग्वालियर हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, जो मेन जज होते हैं, उस जज साहब के द्वारा मूर्ति पास की गई, मूर्ति आ भी गई। मूर्ति जब लगाना था तो वहाँ के जो स्वर्ण समाज के वकील थे, उन लोगों द्वारा वो उसका विरोध किया जाता है। विरोध करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे मूर्ति नहीं लगती है। बाकी जो एक मिश्रा जी और एक व्यास जी हैं, दोनों के द्वारा भद्र टिप्पणी किया जाता है डॉक्टर अंबेडकर पे। एक कहते हैं कि भीम आर्मी को चैलेंज करते हैं, भीम आर्मी को चैलेंज कर रहे थे बार बार। भीम आर्मी वाले क्या किए कि वो जितना हवा बना रहे थे, ये लोग चल दिए अपना जुलूस लेके। जन समर्थन में बहुजनों का जितना जन समर्थन है आप नहीं जुटा सकते। वो पूरा वो यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पर फेंक रहे थे कि हमारे पास भी जन समर्थन, हम भी दिखा देंगे। आप बहुजनों का जन समर्थन जितना आप नहीं दिखा सकते। कर्मठ जातियाँ होती हैं। आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे बोल के निकल जाएंगे, आप ऐसे नहीं निकल पाएंगे। फिर भीम आर्मी को ये बात पता चला, भीम आर्मी के द्वारा इस आंदोलन को किया गया, फिर वो लोग घर में छुप गए। व्यास जी, मिश्रा जी का पता नहीं चल रहा। मिश्रा जी का बयान आता है, मिश्रा जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, राम की मूर्ति लगनी चाहिए। तो इतना बेवकूफ़ जैसा बात कर रहे हैं। राम का स्थान मंदिर में है, तो मंदिर में तो राम का लगाया गया ना। मंदिर जहाँ जिसका स्थान वहीं लगाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता है, राष्ट्र निर्माता इनको कहा जाता है। राष्ट्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर अंबेडकर का। तो इसलिए जिसका जहाँ स्थान है वहाँ लगाना चाहिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जमीन लगाई गई है। मिश्रा जी के द्वारा एक और बात कही, ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता ना कहा जाए, BN राव को कहा जाए। तो BN राव तो जो संविधान सभा के जो प्रारूप अध्यक्ष जो समिति बनाई गई थी, सबसे पहले उस लिस्ट को पढ़िए। जिस व्यक्ति को उसमें नाम नहीं है, उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि संविधान निर्माता हो। डॉक्टर अंबेडकर का अगर नहीं रहता डॉक्टर अंबेडकर तो नहीं लिख पाते। डॉक्टर अंबेडकर का हर अनुच्छेद, अब जो भी आप पढ़ेंगे, ये तो वकील हैं, CRPC IPC जिस व्यक्ति का बनाया हुआ है, इनका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर अंबेडकर का। जो यही वकील साहब जब दलील देते होंगे तो हॉबियस कॉर्पस किसका बनाया हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर संविधान में साफ साफ लिखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 32, ये संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का रक्षा करने के लिए रक्षक है ये। यानी एक विशेष अनुच्छेद बताते हैं, अनुच्छेद 32 को। फिर CAG को बताते हैं, फिर DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके बारे में बताते हैं, भाग 3 के बारे में बताते हैं। जो भी अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर लिखे हैं, उस अनुच्छेद को उसमें डिस्क्राइब किया गया, परिभाषित करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। जो ये कह रहे हैं वकील साहब, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक डिस्कस होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, जो ये भी पंचायती राज होना चाहिए, जो संविधान का भाग 9 जोड़ा गया था, 243 जोड़ा गया था। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि नहीं, पंचायती राज नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर इतने दूरदर्शी हैं, सोचिए उस समय कह रहे हैं जब संविधान बनाया जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार किया जाएगा, देश का विकास नहीं होगा, स्टेट का विकास नहीं होगा। हुआ वहीं। आज भी पंचायती राज बनाया गया, आज कौन सा विकास कर देते हैं प्रधान जी, कौन सा विधायक कर देते हैं मुखिया जी। तो जो जिला स्तरीय, त्रिस्तरीय जो बनाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, फिर JBP मतलब ऐसा कमेटी बनाई जाती है। तो इसमें कहा गया था, और डॉक्टर अंबेडकर का कहा हुआ बात सही हुआ। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि पंचायती राज मत बनाओ, संविधान का भाग 9 मत बनाओ। अगर तुम लोग बना दोगे तो समाज में भ्रष्टाचार फैलाएगा। आज कितना नाली नहीं बनाता है गाँव का प्रधान, कौन सा विकास कर दिए? त्रिस्तरीय जो बनाया गया था पंचायती व्यवस्था, कौन सा विकास कर दिया? रोड फेंकवाते नहीं, नाली फेंकवाते नहीं है। दूगावास दिलवाना है तो उसमें सोर्स देश का लगवाता है।
तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत दूरदर्शी था। अब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अम्बेडकर को सिर मुंह ऊपर करके थूकने के बराबर है, अपने ही ऊपर आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर आप जान नहीं सकते, डॉक्टर अम्बेडकर 200 साल आगे सोचते थे। जो इंसान संविधान नहीं पढ़ा है, संविधान का भाग 1 नहीं पढ़ा, 2 नहीं पढ़ा, नागरिकता नहीं पढ़ा, वो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कहता है कि संविधान कॉपी किया हुआ है। पढ़ के तो देखो। आप उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना गलत बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है मूर्ति के ऊपर।